नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और सबसे पहले हम नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर और सबसे पहले बात करेंगे शांति प्लान किस तरीके से फेल हुआ है। संग्राम होगा तेज। इजरायल और लेबनान के बीच लंबे समय बाद अमेरिका की मध्यस्थता से एक नए सीजफायर समझौते का ऐलान तो हो गया है, लेकिन पश्चिम एशिया में बारूद की गंध अभी खत्म नहीं हुई है। वॉशिंगटन में हुए समझौते को हिजबुल्लाह और ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने टोटू कह दिया कि जब तक इजरायली सेना लेबनान की धरती से पूरी तरह पीछे नहीं हटती, तब तक इलाके में शांति मुमकिन नहीं है। लेबनान की सुलगती आग पर ईरान का ये बड़ा और आक्रामक ऐलान साफ तौर पर सामने आया है। जब तक कहा गया, जब तक जलेगा लेबनान तब तक लड़ेगा ईरान। हिजबुल्लाह के चीफ ने भी इस शांति समझौते को अपमानजनक बताते हुए साफ कर दिया है कि उनका संग्राम और ज्यादा तेज होगा। देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने वाले और हर मोर्चे पर डटे रहने वाले मुज्तबा पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं थी वो अब दूर हो चुकी हैं। लेकिन कहानी सिर्फ उनके ठीक होने की नहीं है, असली कहानी अब शुरू हुई है। बड़ी बात यह हो जाती है कि मुज्तबा के स्वस्थ होते ही अब दुश्मनों पर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। रणनीति तैयार है, इरादे साफ हैं और सीधा संदेश दे दिया गया है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले या बच नहीं पाएंगे। मुज्तबा की वापसी ने सुरक्षा बलों और तंत्र के हौसले को दुगना कर दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल की जोड़ी है जो अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत के दम पर लगातार हुंकार भर रही है। दूसरी तरफ ईरान है जिसने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से मिल रही चेतावनियों के बीच ईरान ने भी अब सीधे पलटवार की रणनीति अपना ली है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों पक्षों के बीच बढ़ता यह तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय टकराव का रूप ले सकता है। ईरान ने मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन के गलियारों तक इस एक फैसले ने हलचल मचा दी है, खलबली मचा दी है। एक ऐसा कदम जिसने अमेरिका की रणनीतियों और प्रतिबंधों की धार को पूरी तरह से मटिया मेट करके रख दिया है। तो आपको बड़ी खबरें बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से और विस्तृत तरीके से बताएंगे किस तरीके से शांति प्लान फेल नजर आ रहा है। संग्राम तेज होगा, मुज्तबा स्वस्थ है, अब दुश्मन पर एक्शन की तैयारी है और अमेरिका इजरायल की हुंकार, ईरान का पलटवार, ईरान का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका का मटिया मेट। तो तमाम बड़ी खबरों को विस्तृत तरीके से बताएंगे। और पहली वर्ल्ड वॉर खबर अगर आपको बताएं तो शांति प्लान फेल है, संग्राम तेज होगा, यही मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि शांति को लेकर कोई बात अभी फिलहाल नहीं हो रही है। जिस तरह के इरादे अमेरिका के हैं और जिस तरह के इरादे ईरान के हैं, साथ साथ बयानबाजी को भी हम नहीं भूल सकते। जिस तरह से ये सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर ये शांति व्यवस्था कायम रहेगी। संग्राम पूरे तरीके से तेज होगा क्योंकि दोनों ही देश, चाहे हम ईरान की बात कर ले, हम अमेरिका की बात कर ले, अपनी अपनी तैयारियों को लेकर कॉन्फिडेंट है। ईरान भी लगातार कह रहा है कि सीजफायर के दौरान पूरा वक्त हमें मिला है अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट को और ज्यादा मजबूत करने में। और इसके साथ साथ तैयारियां जो है पुख्ता हो चुकी है कि अगर समझौता नहीं हो पाता है अमेरिका के साथ तो निश्चित तौर पर पलटवार बड़े पैमाने पर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पलटवार का जिक्र यहां पर ईरान कर रहा है, इनिशिएट करने की बात नहीं कर रहा। लेकिन अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो उसके बाद स्थिति भयावह हो जाएगी। इजरायल भी इस बीच चुप नहीं है। इजरायल की तरफ से लगातार लेबनान के, स्पेसिफिकली दक्षिणी लेबनान के हिस्से में अटैक किए जा रहे हैं और हिजबुल्लाह को वहां से खदेड़ा जा रहा है। उस दिशा में भी कहीं से शांति बहाली नजर नहीं आ रही और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शांति प्लान फेल। क्या संग्राम होगा तेज? एक्सक्लेमेटरी मार्क इसीलिए क्योंकि अभी भी संशय बरकरार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एंटिसिपेट करना बहुत 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 मुश्किल है। दूसरी खबर आपको बताते हैं विस्तृत तरीके से। वर्ल्ड वॉर की दूसरी बड़ी खबर, मुज्तबा स्वस्थ, अब दुश्मन पर एक्शन होगा। मुज्तबा खामनेई को लेकर लगातार एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अमेरिका तो मानने को तैयार नहीं, ये कह रही थी लगातार कि मुज्तबा खामनेई जीवित नहीं है और अगर हैं तो कोमा में, अस्वस्थ है। इसे लेकर नेतन्याहू की तरफ से बाद में एक स्टेटमेंट आता है और कहा जाता है कि मुज्तबा खामनेई स्वस्थ है। अब रिसेंट में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ये शुरुआत की है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और पूरे तरीके से ये जो गेंद है ये ईरान के पाले में डाल दी। ये सवाल खड़ा करके कि IRGC और मुज्तबा खामनेई के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है।
एक्शन की अगर हम बात करें लंबा वक्त लग जाता है। ऐसे मुज्तबा खामनेई है कहां? तारीफ भी कर डाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत कुछ कह दिया, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और ये उम्मीद जता दी, इच्छा जता दी, ख्वाहिश जता दी कि मुज्तबा खामनेई फ्रेंच में आए और मुलाकात करें। मैं खुद मिलना चाहता हूं पर्सनली, जिस पर अब ईरान ने कहीं ना कहीं वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि मुज्तबा खामनेई पूरे तरीके से स्वस्थ हैं और इसीलिए दुश्मन पर एक्शन होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका ने तो गेंद डाल दी ईरान के पाले में, लेकिन अब ईरान किस तरीके से जवाब देगा, कैसे वो सफाई देगा, स्पष्टीकरण देगा और ये साबित करेगा कि मुज्तबा खामनेई जीवित है और वहीं से सारे ऑर्डर आ रहे हैं जिन्हें फॉलो करना है। तीसरी बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका इजरायल की हुंकार, ईरान का पलटवार। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। जिस तरीके से अटैकिंग कार्रवाई अमेरिका की और इजरायल की हम देख रहे हैं, उसका माकूल जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। ईरान लगातार हर मोर्चे पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका उस पर अटैक करेगा तो उसका बदला वो मिडिल ईस्ट को सुलगा कर लेगा। यानी कि कुल मिलाकर खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तो कई दूर बैठा है, बहुत दूर बैठा है। ऐसे में जो आसपास के देश है, बहरीन है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, इनको ये खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वहां पर अमेरिकी बेस बनाए हुए। ये बात कई दफा ईरान कह चुका है कि अगर अमेरिका इनिशिएट करेगा तो हम रिटालिएट करेंगे अमेरिकी बेस पर, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर खाड़ी मुल्कों को उठाना पड़ेगा। ऐसे में वो अमेरिका के साथ उचित दूरी बना ले, ये लगातार ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ईरान यहां पर एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभर कर सामने आया, जो करारा जवाब अमेरिका को देता हुआ डे 1 से दिखाई दे रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। ईरान का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका का मटिया मेड। लगातार ईरान की तरफ से ऐसे ऐसे प्लान्स जो हैं रखे जा रहे हैं। ईरान लगातार, जब भी अमेरिका ये कहता है कि ईरान की नेवी ध्वस्त हो चुकी है, ईरान की हवाई ताकत खत्म हो चुकी है, ऐसे से वीडियोस जो हैं वो ईरान की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, इस बात को सबूत देने के लिए, इस बात की बानगी पेश करने के लिए कि जो भी नैरेटिव अमेरिका गढ़ने की कोशिश कर रहा है, ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ईरान ने खुद को पहले से ज्यादा सशक्त किया है, पहले से कहीं ज्यादा अगर हम देखें ताकतवर बनाया है। और इसीलिए कि अगर स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, क्योंकि जैसी जैसी कंडीशंस यहां पर अमेरिका द्वारा लगाई जा रही हैं, ऐसा लगता नहीं ये बातचीत होगी, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमेरिका की नियति पर भी, अमेरिका की नियत पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे कि अमेरिका चाहता क्या है। कई दफा डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अमेरिका का झंडा लगा देते हैं, कई बार परमाणु संवर्धन सौंपने की बात अमेरिका को कर देते हैं, जिस पर ईरान कभी भी राजी नहीं होगा, जिस पर जानकार कह रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का खास तौर पर जो दिमाग है वो एक बिजनेसमैन की तरह चल रहा है। उनकी नजर ईरान के तेल पर है और यही वो अतीत में करते आए हैं। यहाँ पर वो दुनिया भर के एक्सक्यूजेस दे लें, वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कुछ और कर लें, वो ये बताने की कोशिश कर लें कि वो रहनुमा है और वो ईरान से परमाणु हथियार बनाने की क्षमता छीनना चाहते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। उसे लेकर अगर हम देखें, ईरान बखूबी इस बात से, अगर हम देखें उसे ये बात बखूबी पता है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स पर और बताते हैं कि ओमान के तेल टर्मिनल पर संदिग्ध ड्रोन अटैक हुआ है। ऑफशोर बर्थ के पास विस्फोट से मचा है हड़कंप। तस्वीरें आई हैं मीना अल फहल टर्मिनल पर धमाके के बाद तेल लोडिंग बंद हो गई है और धमाके के बाद ओमान ने क्रूड ऑयल लोडिंग को रोक दिया है। लेकिन ये किसने किया है, किसने अटैक किया है ओमान पर, यह बड़ा सवाल है। क्या ये ईरान ने किया है? लेकिन ईरान तो लगातार ओमान को अपना साथी बता रहा है। ईरान जो है लगातार ओमान के साथ वो डील करने की कोशिश कर रहा है कि टोल हम वसूलेंगे। अब ऐसे में क्या ये इजराइल की साजिश है? क्या इजराइल ने ये हमला करके इल्जाम ईरान पर डालने की कोशिश की है? बड़ा अटैक हुआ ओमान के तेल टर्मिनल पर, संदिग्ध ड्रोन अटैक हुआ जिस पर अभी तक ये सूचना नहीं मिल पाई कि इसके पीछे कौन है। ऑफशोर बर्थ के पास विस्फोट से हड़कंप मचा है। मीना अल फहल टर्मिनल पर धमाके के बाद तेल लोडिंग को बंद करना पड़ा है। धमाके के बाद ओमान ने क्रूड ऑयल लोडिंग को रोक दिया है। वहीं मुज्तबा से मुलाकात पर ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट आया। ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलकर गर्व होगा, ये ट्रंप ने कहा है और हम इसे एक ट्रैप के तरीके से देख रहे हैं।
डील के बाद मुश्तबा से मिल सकता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मुलाकात के दौरान इज्जत से पेश आऊंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। क्या इस बात को बखूबी वो समझते हैं कि वो जब किसी से मिलते हैं, किसी के बारे स्टेटमेंट देते हैं, तो उनका एटीट्यूड क्या होता है? अब इस स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनका एटीट्यूड किस तरीके का है। लेकिन आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिया है। उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा ट्रैप बिछाया है। ईरान ये साबित करे कि मुज्तबा खामनेई स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामनेई से मिल सकता हूं, ख्वाहिश जाहिर की है, तारीफ भी कर दी है मुज्तबा खामनेई की। मुज्तबा खामनेई जीवित है तो फ्रंट में आए, मुलाकात करे, और अगर नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तक पोर्ट्रे करने की कोशिश लगातार ईरान कर रहा है कि मुज्तबा खामनेई है और वहीं से ऑर्डर्स आ रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत रणनीतिक तरीके से ये कदम डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर उठाया है मुज्तबा खामनेई को लेकर, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं मुज्तबा खामनेई शायद जीवित नहीं है, डमी तैयार हो रहा है, सब सिर्फ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है मुज्तबा खामनेई को लेकर, बहुत सारी चीजें। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये जो कदम उठाया, ये बहुत ज्यादा अगर हम देखें ईरान के लिए चैलेंजिंग होगा। वहीं अयातुल्लाह अली खामनेई के मौत पर अरागची की तरफ से बड़ा खुलासा, खतरे के बावजूद सेफ हाउस में नहीं गए खामनेई, ये अरागची ने कहा है। पूर्व सुप्रीम लीडर को अपने नेताओं की सुरक्षा की चिंता थी, हमलों के दौरान खामनेई ऑफिस में ही रहे। अरागची ने कहा चाहे तो बंकर में चले जाते, लेकिन वो वहीं पर मौजूद रहे और आखिरी सांस तक उन्होंने अपने नेताओं की चिंता की। अयातुल्लाह अली खामनेई जो कि 28 फरवरी को मारे गए थे। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर अरागची की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। खतरे के बावजूद सेफ हाउस में नहीं गए खामनेई, उन्हें पता था कि उनकी मौत निश्चित है, नजदीक है, करीब है, लेकिन फिर भी अरागची यहां पर बहादुरी से डटे रहे। पूर्व सुप्रीम लीडर को अपने नेताओं की सुरक्षा की चिंता थी, इसीलिए हमलों के दौरान खामनेई ऑफिस में ही रहे, ये अरागची की तरफ से कहा गया। तीसरी खबर, सीजफायर के बावजूद लेबनान पर हमले जारी हैं। इजराइल ने 4 शहर में फिर हवाई हमले किए। 4 मिसाइल्स जाबल आमेल अस्पताल के पास दागी है। इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि सीजफायर है कहां? सीजफायर हो रखा है, सीजफायर के बावजूद लेबनान पर लगातार अटैक्स कर रहा है इजराइल। कहां है ग्राउंड जीरो पर सीजफायर? इजराइल ने 4 शहर में कई हवाई हमले किए हैं और ये साफ तौर पर इजराइल लगातार कह रहा है कि सीजफायर हमने लेबनान के लोगों के साथ किया है। ये सीजफायर के बावजूद हिजबुल्लाह पर अटैक्स हमारे जो है वो लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि हमारी मंशा ये कि हिजबुल्लाह को खदेड़ देना। हिजबुल्लाह का आतंकी संगठन है। 4 मिसाइल्स जाबल आमेल अस्पताल के पास दागी गई हैं और इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन लगातार इजरायल ये दावा कर रहा है कि इनिशिएट वो नहीं कर रहा है। इनिशिएट यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है, जिसका पलटवार, जिसका जवाब जो है वो इजरायल दे रहा है, यानी कि रिटालिएशन है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी ब्रेकिंग, ईरान में अमेरिका इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में अमेरिका इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, ईरान में गूंजा अमेरिका इजरायल विरोधी जन सैलाब। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी ब्रेकिंग। ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शन, ईरान में गूंजा है, यहां पर अमेरिका इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। ईरान में गूंजा अमेरिका इजरायल विरोधी जन सैलाब, हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। रैली में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए हैं लोग। हिजबुल्लाह के पोस्टर, फिलिस्तीन के झंडे लोगों के हाथ में। अमेरिका इजरायल के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, जरा तस्वीरें आप देखिए मेरे लेफ्ट साइड में, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं ईरान में किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ये प्रदर्शन है विरोध में, अमेरिका के विरोध में, इजरायल के विरोध में। और इस तरह की तस्वीरें, ये देखिए, क्लोजर ऑफ द ईरानियन एम्बेसी इन स्वीडन। ये तमाम तरह के अगर हम देखें प्रदर्शन जो है लगातार किए जा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन भी किया है। हिजबुल्लाह के पोस्टर, फिलिस्तीन के झंडे, अमेरिका इजरायल के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ईरान में अमेरिका इजरायल के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर हम देखें
28 फरवरी से पहले की तस्वीरें, तो तस्वीरें कुछ और कह रही थी। ईरान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति थी। वहां के जनता, वहां के लोग परेशान थे और कहीं ना कहीं वो लोग सड़कों पर उतरे थे। लेकिन आज की तारीख में ये जो प्रदर्शन है, ये अमेरिका के खिलाफ है, ये प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ है और एक मैसेज देने की कोशिश में है। ये मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल शांति भंग कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से अमन के हिमायती नहीं है और इसीलिए ये लोग ईरान की एकजुटता को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। शांति प्लान फेल, संग्राम होगा तेज। लेबनान की आग पर ईरान का बड़ा ऐलान। जब तक जलेगा लेबनान, तब तक लड़ेगा ईरान। शांति नहीं, अब प्रतिशोध की बड़ी तैयारी। इजराइल और लेबनान के बीच लंबे समय बाद एक नए सीज फायर समझौते का ऐलान तो हो गया है, लेकिन पश्चिम एशिया में बारूद की गंध अभी भी खत्म नहीं हुई। सीज फायर की घोषणा को अभी कुछ घंटे ही बीते थे कि ईरान और अमेरिका के बीच दावों और प्रति दावों की एक नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले से ईरान ने पल्ला झाड़ लिया है, तो तेहरान ने साफ कर दिया है कि इस हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ईरान ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। वहीं ओमान सागर में अमेरिकी उत्पोत पर हमले के दावे को वॉशिंगटन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। तनाव का बड़ा केंद्र बना ओमान सागर। ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने ओमान सागर में एक अमेरिकी उत्पोत को निशाना बनाया है। ईरान के इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट यानी पेंटागन ने तुरंत इस पर कड़ा रुख अपनाया। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा। जब तक जलेगा लेबनान, तब तक ईरान लड़ेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को महायुद्ध की आग में झोंकने की चेतावनी है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के दम पर मोर्चा संभाले हुए है। लेबनान में लगी आग की लपटें अब सीधे तौर पर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही हैं। ईरान का दोहरा सुरक्षा कवच। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें, 70% हथियारों का जखीरा हासिल कर लिया और इस समय करीब 2100 मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के पास करीब 100 मिसाइल लॉन्चर हैं, 50 गुप्त रूप से मिसाइल लॉन्चर सक्रिय हैं। ईरान की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल और इस मिसाइल की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। पूरा इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कुछ हिस्से इसकी जद में। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, 1000 से 2000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता। इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा। ईरान के पास हजारों की संख्या में शाहिद ड्रोन हैं। हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें उसकी बड़ी ताकत। अब आपको बताते हैं ईरान का एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। इजराइल के साथ बढ़ते टकराव के बीच एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के प्रमुख सदस्य हिजबुल्लाह लेबनान, हमास गाजा, इस्लामिक जिहाद, हूती आंदोलन यमन, इराकी शिया मिलिशिया, सीरिया समर्थक सशस्त्र समूह।
नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकतवर कड़ी लेबनान का हिजबुल्लाह माना जा रहा है। इसके अलावा गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, यमन में हूती विद्रोही और इराक सीरिया की कई शिया मिलिशिया भी इससे जुड़ी मानी जाती हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान के याहमार, अल शाकिफ और रशफ कस्बों के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया है, जहां इजरायली सैनिकों का एक बड़ा जमावड़ा मौजूद था। इस पूरी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई आत्मघाती ड्रोनों से इजरायली सैनिकों की टुकड़ियों पर सीधे और बेहद सटीक हमले किए हैं। ईरान की रणनीति अब तक यही रही है कि किसी सीधे युद्ध की स्थिति में उसके सहयोगी समूह अलग अलग मोर्चों पर दबाव बनाए। यही वजह है कि इस नेटवर्क को ईरान की फॉरवर्ड डिफेंस रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। साफ है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच बंदूकें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन इस पूरे फसाद की जड़ यानी अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ा खुलासा आपको बता दें, आईएईए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आईएईए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आईएईए ने चिंता जता दी है। ईरान एकमात्र गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है। एनरिच यूरेनियम के स्टॉक पर उठे बड़े सवाल, तो एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार ईरान अपने परमाणु संयंत्रों को लेकर निशाने पर भी है और लगातार सुर्खियों में भी है। इस बीच आईएईए की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आईएईए ने चिंता जता दी है। अब इस खबर को लेकर ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा और ये ईरान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बनेगी। ईरान एकमात्र गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है। एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक पर भी बड़े सवाल उठे हैं। अब इस खुलासे का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस बातचीत पर जो अमेरिका के साथ ईरान की चल रही है, उस डील पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आईएईए की रिपोर्ट का क्या असर पड़ने वाला है, क्या अमेरिका की तरफ से दबाव और ज्यादा बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार अमेरिका इस बात का जिक्र कर रहा है कि ईरान अपना जो संवर्धित यूरेनियम है वो हमें सौंप दे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आईएईए ने चिंता जता दी है और ये कह दिया है कि ईरान एकमात्र गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है। मुज्तबा का चक्रव्यूह, समंदर में महायुद्ध। जूनियर खामनेई का वार, अमेरिका लाचार। मुज्तबा की नई नीति, अमेरिका पर भारी क्षति। मुज्तबा का मास्टर प्लान, अमेरिका हुआ परेशान। अरब सागर में विध्वंस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस शख्स की मौत की अफवाह उड़ाई जा रही थी वो ईरान के वॉर रूम में लौट आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जूनियर खामनेई यानी मुज्तबा खामनेई की। अमेरिकी हमले में घायल होने के बाद मुज्तबा ने न सिर्फ वापसी की है बल्कि आते ही अमेरिकी युद्धपोत को नेस्तनाबूद करने की नई मिसाइल नीति लागू कर दी है। इस खबर के बाद वॉशिंगटन के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ चुकी है। पेंटागन में खलबली है और व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है।
वजह है मुज्तबा खामनेई का वो खौफनाक ऐलान जिसने पूरे अरब को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। जूनियर खामनेई की वापसी के ठीक 24 घंटे के भीतर अरब सागर की लहरें बारूद की गंध से भर गई। मुज्तबा की नई मिसाइल नीति का पहला शिकार बना समंदर में तैरता अमेरिका का एक विशालकाय युद्धपोत। ईरानी नौसेना ड्रोन बेड़े ने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइल्स दागी। रक्षा जानकारों के अनुसार इस हमले में अमेरिकी युद्धपोत को बेहद गंभीर क्षति पहुंची है। ये इतिहास में पहली बार है जब ईरान ने इतने आक्रामक तरीके से सीधे अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर प्रहार किया है। इस हमले के बाद खाड़ी देशों में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी लाचार नजर आया। अट्ठाईस फरवरी को जिस अमेरिकी हमले में मुज्तबा के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया जा रहा था, उस दावे की धज्जियां उड़ चुकी हैं। ईरानी अधिकारियों ने मुहर लगा दी है कि जूनियर खामनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और सीधे ईरान के वॉर रूम से कमांड संभाल रहे हैं। वॉर रूम में कदम रखते ही मुज्तबा ने दुनिया को अपनी नई मिसाइल नीति का ट्रेलर दिखा दिया है। मुज्तबा का पहला और बड़ा आधिकारिक बयान सामने आया है। हम युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन दुश्मन से अभी सावधान रहने की जरूरत है। और इस सावधानी का नतीजा ये हुआ कि अरब सागर में गश्त लगा रहे अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान की मिसाइल्स कहर बनकर टूटी हैं। अमेरिकी युद्धपोत को भारी क्षति पहुंचने की खबर है, जिसने सुपर पावर अमेरिका के अहंकार को सीधी चुनौती दी है। आखिर ईरान अचानक आक्रामक इतना क्यों हुआ? ईरान के गुस्से के पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। इजराइल लगातार लेबनान पर भीषण हमले कर रहा है। बेरूत को खंडर में तब्दील किया जा रहा है। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने अब खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक किए हैं। मुज्तबा की नई मिसाइल नीति साफ है। अगर लेबनान पर आ जाएगी तो खाड़ी में मौजूद अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों को समंदर में डुबो दिया जाएगा। लेबनान पर हो रहे चौतरफा हमले का जवाब देने के लिए ईरान ने अब खाड़ी देशों और वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। अरब में विध्वंस की उल्टी गिनती एक्टिव हो चुकी है। मुज्तबा की मिसाइल नीति ने साफ कर दिया है कि ईरान अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर खेलेगा। अमेरिकी युद्धपोत पर हुआ हमला सिर्फ एक चेतावनी है, असली महायुद्ध तो अभी बाकी है। मुज्तबा खामनेई के इस एक्शन ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ जख्मी सुपर पावर अमेरिका है जो बदले की आग में झुलस रहा है, दूसरी तरफ ईरान का वो वॉर रूम है जिसकी कमान अब एक ऐसे नेता के हाथ में है जो पीछे हटने को तैयार नहीं। अरब सागर में विध्वंस की उल्टी गिनती कहां जाकर रुकेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिन बेहद खौफनाक होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, अब कैसे ईरान प्रहार कर रहा है। मुज्तबा खामनेई के पिक्चर में आने के बाद क्या नया हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 19 मई से अमेरिका ईरान पर कई दफा हमले कर चुका है। ईरान कई बार हमले का जवाब देता था, लेकिन इसमें वक्त लगता था। अब चूंकि मुज्तबा खामनेई ने कमान संभाल ली है, ऐसे में बहुत सारी तब्दीलियां हो गई हैं। ईरान पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। वो अमेरिका को माकूल जवाब दे रहा है। उसके हर हमले का जवाब जो है वो वक्त पर दिया जा रहा है।
अब जरा देखिए, आपको बाकायदा वो पूरा ग्राफिक्स के जरिए सिनारियो समझा रहे। ईरान कई बार हमले का जवाब देता था, लेकिन 12 से 24 घंटे का वक्त लगता था। इसकी वजह मुज्तबा और IRGC चीफ के बीच लंबी कड़ी थी। जख्मी मुज्तबा के लोकेशन अमेरिका को नहीं मिले, इस वजह से संदेश पर्चियों पर भेजे जाते थे। हमले की जानकारी मुज्तबा तक पहुंचती थी। इसके बाद मुज्तबा खामनेई का संदेश पहले वॉर सीक्रेट एजेंट को मिलता था, उसके बाद अगर हम देखें दूसरे वॉर सीक्रेट को ये मिलता था। इसके बाद ये संदेश IRGC के चीफ अहमद वाहिदी तक पहुंचता था और इसके बाद IRGC चीफ ईरानी सेना को हमले का आदेश देती थी। लेकिन अब ये तस्वीर जो है ये बदल गई है। ये तस्वीर आपको पहले की दिखा रहे हैं, अब की तस्वीर जरा समझिए। अब ऐसा नहीं है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं। क्यों? गाल मुश्तबा पहले से ठीक हो गए हैं और ज्यादा घातक हो गए हैं। अब सीधा IRGC चीफ को संदेश जो है वो दिया जा रहा है। अब जरा ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए, ये अब की स्थिति है। वॉर सीक्रेट एजेंट की जो अगर हम देखें एग्जिस्टेंस थी, वो पिक्चर में अब नहीं है। पहले एक वॉर सीक्रेट एजेंट, उसके बाद दूसरा वॉर सीक्रेट एजेंट, लेकिन अब ये नहीं है यहाँ पर। ऐसे में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जो है डायरेक्ट IRGC के चीफ अहमद वाहिदी को अपना मैसेज देते हैं और सीधे सेना को आदेश मिलता है और उसके बाद जो है पलटवार हो जाता है। ये है मुज्तबा के स्वस्थ होने का एक बड़ा प्रूफ जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए, जिस ईरान को दुनिया से अलग थलग करने के लिए महाशक्ति अमेरिका और उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, जिस ईरान को घुटनों पर लाने की कस्में खाई गई थी, जिस पर आर्थिक प्रतिबंधों सैंक्शंस का ऐसा जाल बुना गया कि उसकी सांसें अटक जाएं। आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि उसी ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल को एक ही टेबल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जिस ईरान को घुटनों पर लाने की कसम खाई थी, आज उसी ईरान के साथ टेबल पर बैठने की नौबत आ गई है। न जंग में न फतह, न पीस का अंदेशा, तो फिर ये पीस डील कैसी है बॉस? पश्चिम एशिया की जमीन पिछले कई महीनों से सुलग रही है। बम बरस रहे हैं, मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं। अमेरिका और इजराइल ने कसम खाई थी कि ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ईरान अड़ा रहा। पर्दे के पीछे एक अंतरिम समझौता यानी इंटरिम डील की खिचड़ी पक रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ जंग में एक छोटा सा ब्रेक? क्योंकि एक तरफ समझौते की बात हो रही है, दूसरी तरफ ईरान के रौद्र रूप से कुवैत, बहरीन और इराक थर-थर कांप रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे मुल्क सहमे हुए हैं कि कब ईरान का कौन सा ड्रोन उनके तेल के कुओं को खाक कर दे। इस पूरी डील के केंद्र में है दुनिया की वो रग जिसे दबाकर ईरान पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट। दुनिया का 1/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जंग की वजह से ये रास्ता ब्लॉक है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जानकारों का मानना है कि समझौता कोई दिल का मिलना नहीं, बल्कि मजबूरी का सौदा है। अमेरिका को तेल चाहिए और ईरान को अपने फ्रीज हुए अरबों डॉलर। बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात कुर्सी की है। ट्रंप के सिर पर नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव की तलवार लटक रही है। ट्रंप को अमेरिकी जनता को दिखाना है कि वो शेर है और उन्होंने ईरान को झुका दिया। वो ईरान के यूरेनियम भंडार पर रोक का तमगा अपने सीने पर सजाना चाहते हैं, लेकिन ईरान का तेवर देखिए। आर्थिक तबाही झेलने के बाद भी आयतुल्ला मुज्तबा की फौज अपनी मिसाइलें सरेंडर करने को तैयार नहीं।
ये कोई लॉन्ग टर्म पीस अग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ दोनों देशों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने का जरिया है। अमेरिका को चुनाव के लिए तेल की कीमतें कम करनी है और ईरान को आर्थिक ऑक्सीजन चाहिए। बुनियादी दुश्मनी जस की तस है। डील के टेबल सजी है, लेकिन खाड़ी के देशों की धड़कनें बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा है। भुगतना इन खाड़ी देशों को पड़ता है। जब जब अमेरिका ईरान को दहलाता है, ईरान का गुस्सा कुवैत, बहरीन, इराक पर मिसाइल बनकर टूटता है। यूएई और सऊदी अरब कतर के साथ कोने में बैठकर सिर्फ तमाशा देखने को मजबूर हैं। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से आग बबूला है। इजराइल का साफ मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह किए बिना कोई भी समझौता सुसाइड नोट पर दस्तखत करने जैसा है। जानकारों की माने तो ये कोई पीस डील नहीं, बल्कि सिर्फ जंग का टाइम आउट है। इस समझौते के तहत जो सबसे मुश्किल सवाल है, उन्हें भविष्य के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अमेरिका ईरान को कोई परमानेंट सुरक्षा गारंटी नहीं देगा। इजराइल ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता रहेगा। तो फिर बदला क्या? बदला सिर्फ इतना कि ईरान ने शर्त रख दी कि अगर डील चाहिए तो इजराइल को लेबनान और हिजबुल्लाह पर हमले रोकने होंगे। यही वजह है कि ट्रंप ने हाल ही में टेल अवीव पर दबाव बनाया कि बेरूत पर बमबारी कम की जाए। लेकिन क्या इजराइल मानेगा? क्या ईरान सुधरेगा? जवाब है कतई नहीं। तो लब्बो लुआब यह है कि जो पीस डील की बिसात बिछाई जा रही है, सिर्फ एक छलावा है, एक ऐसा मलहम है जो कैंसर के घाव पर लगाया जा रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, ईरान को पैसे मिल जाएंगे, ट्रंप को चुनाव में फायदा मिल जाएगा, लेकिन जो बारूद का ढेर मिडिल ईस्ट में जमा है, उसकी चिंगारी बुझने वाली नहीं। मिसाइल आज नहीं तो कल फिर गरजेंगी, क्योंकि अविश्वास की खाई इतनी गहरी है जिसे समझौते का कोई कागज नहीं भर सकता। ये शांति नहीं, सिर्फ महाविनाश से पहले के कुछ पलों की खामोशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो एक तरफ दुनिया है जो शांति बहाली का इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान है जो कि मानने को तैयार नहीं और लगातार उनकी तरफ से किए जा रहे अटैक्स जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा कि कब ये बातचीत होगी, कब डील होगी और उसके बाद स्थिति सामान्य होगी, जिसकी उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।